नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जिला पंचायत कार्यालय में बैठक का आयोजन, रंगे हाथ गाड़ी चोरी करते हुए पकड़ाया चोर। शादी समारोह के दौरान कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम से नकदी व जेवरों से भरा बैग हुआ पार। और सिविल डिफेंस वॉलंटियर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। खबरें विस्तार से। जिला पंचायत कार्यालय रीवा में जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। रीवा के जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में जिला पंचायत की सामान्य प्रशासकीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक के दौरान 22 बिंदुओं पर आधारित एजेंडे पर चर्चा की गई। इस संबंध में सिटी केबल रीवा 24 न्यूज ने जिला पंचायत अध्यक्ष से चर्चा की। आज दुनिया में है, कल ना रहेंगे। जो ड्यूटी लगती है, जो सामने आता है, न कोई अपना न कोई पराया, जो सामने है, जो उचित लगा, जो एजेंडा, जो सब सदस्यों की राय हुई, उसी में अपना कर लिए। मुख्य बिंदु क्या थे आपकी बात? मुख्य बिंदु जो हमारे सदस्यों का बिंदु था, जो लोगों को ग्राम पंचायतों के विकास से जुड़ी बातें थी, जो सबको संतुष्ट करके चलने लायक बातें थी। और इस बार की विशेषता सबसे बड़ी ये थी कि किसी के विरोध में बैठक नहीं थी, किसी को कमेंट नहीं था, किसी के खिलाफ नहीं था, समझना नहीं। और हम भी उस स्वभाव को बदल रहे हैं कि किसी के पीछे ये वो करना, ये सब की जरूरत नहीं। अपन अपनी ड्यूटी करें, बात खत्म। कुछ लोगों के निलंबन के लिए आपने पत्र लिखा है? हमने नहीं लिखा है, जो सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है। मैं अगर पक्ष लेता हूं तो लोगों को लगता है कि मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, और वो चारों तरफ से इतने तेज है सदस्य, पूरा प्रूफ लेके आते हैं। जब प्रूफ लेके आते हैं मेरा मुंह बंद हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने एक का वो रखा, तो एक हमारे घर के आदमी का लोगों ने निकाल के किसका भी होना चाहिए, तो हमने कहा आप कर दो भैया, लेकिन मेरे ऊपर आंगुली मत रख। तो अब विभा जी ने क्या किया कि हमारे ही एक कोई था, मान लीजिए, तो उसको टारगेट कर लिया कि नहीं इसका होना चाहिए। तो अब वहां पर अगर हम कहते तो ये हो जाता मैं गलत था। तो हमने कहा कि अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप उसका भी कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आज सामान्य सभा की बैठक थी। बैठक में आज मुद्दा जो था कि उसमें जैसे कुछ संविदा कर्मचारियों के खिलाफ हटाने के लिए मुद्दा था। तत्कालीन सीओ थे, उस समय जो कार्य हुए उसको फिर से वो फंड वापस लाने के लिए चर्चा थी। पंचायतों में जैसे कि जहाँ पर मान लीजिए गौशाला वगैरह बन रही है, तो वहाँ पर था चर्चा थी कि ये गौशाला यहाँ सही नहीं हो रहा है, उस पर चर्चाएं थी। और जो यहाँ कुछ निगम के द्वारा, यहाँ नगर निगम में है, तो यहाँ से जैसे सिलपरा रोड गई है, गोविंदनगर के लिए बाईपास निकली है, उस पर चर्चा किए। यही सब था चर्चा। कुछ कर्मचारियों को हटाने के लिए उन्होंने रखा। विरोध दर्ज कराया कुछ कर्मचारियों का हटाने का जो प्रस्ताव हो रहा था, उसमें मैंने जो मुझे गलत लगा, क्योंकि क्योंकि कोई भी अधिकारी रखते हैं, मान लीजिए संविदा में यहाँ पर रखे, तो उन्होंने रखा मान लीजिए कर्मचारियों को, तो वहाँ जरूरत के हिसाब से उन्होंने कर्मचारियों को रखा, कंप्यूटर ऑपरेटर या जो भी यहाँ जगह थी। तो उसको मैंने इसलिए विरोध किया कि आज इतने मतलब दिन से वो कर्मचारी काम कर रहे हैं, और आज उनको हटाने का अचानक प्रस्ताव यहाँ अध्यक्ष जी करने लगे सर्वसम्मत से, तो वो मुझे गलत लगा। क्योंकि किसी की नौकरी लेना मतलब पूरे परिवार की हत्या करना जैसा है, तो इसमें मैं अपना विरोध दर्ज कराई हूँ। और मुख्य और कुछ बिंदु रहे हैं? और यही बिंदु था, जैसे उन्होंने रखा कि सिलपरा रोड जो निकली है बाईपास, उसमें उन्होंने रखा कि यहाँ के स्थानीय विधायक जी, माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के उसमें बोले कि यहाँ से काम टेंडर हुआ। तो हम कहते हैं कि यहाँ रीवा में विकास चारों तरफ हो रहा है, तो विकास को कोई नहीं देख रहा, और वो भी एक विकास के ही क्षेत्र में आता है कि जहाँ आज देखिए पूरे यहाँ रोड जो है जाम है, हो जाती है, तो बाईपास अगर इधर से बन जाएगा तो अच्छी बात है और सुविधाएं हो जाएंगी लोगों के लिए। तो उन्होंने इसको भी गलत ठहराया, ये कहा कि ये हित में नहीं है, वो रोड को निरस्त किया जाए। तो उसमें भी मैं विरोध अपना दर्ज कराई हूँ कि ये गलत है, ये बनना चाहिए रोड, ये सब जनता के हित के लिए है। उसी बात को तीन जगह से जो चीज तय जगह तो सरपंचों ने लिख के भी दिया है कि राज वापस कर दिया, हमने उसको वापस किया है। मैं और सदस्यों के बारे नहीं करती, मेरे क्षेत्र का भी बता दीजिएगा कि मैंने जहाँ दिया वो तो खत्म हो गया। अभी भगवान है ना, अब कि और कोई अच्छा काम न करे, अधिकारियों को हम ताकि अच्छा
जो हमारे क्षेत्र में डभौरा में नगर पंचायत 7 ग्राम पंचायत वो नगर पंचायत हाँ सब नीति किसी को ना हटाया जाए, किसी को ना हटाया जाए, किसी को ना हटाया जाए। रंगे हाथ गाड़ी चोरी करते पकड़ाया चोर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत शिल्पी प्लाजा में स्थित हनुमान ज्वेलर्स के सामने खड़ी अनलॉक गाड़ी को लेकर चोर ने भागने का प्रयास किया, जिस पर गाड़ी मालिक की नजर पड़ी और दौड़ लगाते हुए गाड़ी चोर को धर दबोचा। स्थानीय लोगों द्वारा गाड़ी मालिक की मदद कर पुलिस को मामले की सूचना दी गई। फिलहाल गाड़ी चोर सिविल लाइन थाने के पुलिस के सुपुर्द किया गया है। है कि हम अपनी वाइफ के साथ हनुमान ज्वेलर्स में थोड़ा कुछ सामान खरीदने आए थे, जिसकी वजह से गाड़ी हमने अनलॉक करके हैंडल लॉक नहीं किया था, बाहर खड़ी कर दी। और फिर जब काम हो गया तो हमने बाहर निकल के फोन पे बात करने, तो हमें हमारी गाड़ी एक आदमी लेके जा रहा है, चाबी हमारे पास, तो हम उसके पीछे दौड़े तो यहाँ पे वो पकड़ में आया। और पकड़ में आते ही काफी लोगों ने मदद की, जिसमें वो पकड़ में आया। यहाँ पे हमको पकड़ में मिला, वो गाड़ी छोड़ के भागा। जिसके बाद हमने लोगों की उसमें कि इसको लोग पीटने लगे काफी, तो हमने रोका उसको, पीटिया नहीं, इसको वो करते हैं। उसके जेब से काफी गोली भी निकली, एक पत्ता नशे वशे की गोली। और इसके बाद हमने जाके उनको बुलाया और उसको पुलिस के सबूत किए। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम से शादी समारोह के दौरान बाराती पक्ष का नकद व आभूषण से भरा बैग चोरी हो गया। फरियादी ने महिला पुलिस को मामले की जानकारी दी है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पूर्व शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में गुप्ता परिवार की शादी का समारोह आयोजित किया गया था। भीड़ भाड़ के दौरान बाराती पक्ष की महिला के हाथों से बैग खींचकर एक नाबालिग लड़का लेकर खिसक गया। जब तक महिला को कुछ समझ में आता, नाबालिग मौके से गुम हो चुका था। उक्त मामले की शिकायत पीड़ित द्वारा मैया थाने में दर्ज की गई है। इस संबंध में सिटी केबल रीवा 24 न्यूज ने संबंधित से बात की। एक्चुअली 25 नवंबर 2020 को परसों मेरी बहन की शादी थी राज कपूर ऑडिटोरियम सिरमौर चौराहा रीवा से। बहन का नाम आरती है और उसकी शादी में द्वार 4 के समय जब पूजा हो रही थी तो जो कुछ कैश था और दूल्हे की अंगूठी, उसका एक बैग था हमारा जो ब्लू कलर का बैग था और वो उसमें समदड़िया लिखा हुआ था और उसके अंदर वो नेग जो 80,000 की रकम थी वो नेग के रूप में थी। थाली के अंदर वो रैपिंग पेपर से मतलब पैक थी, वो थाली उसमें डली हुई थी। उस कैश के साथ में मेरी बहन का पर्स था, पर्स के अंदर उसका मोबाइल था और एक अंगूठी थी दूल्हे की। तो जब पूजा के दौरान पापा जी के पैर के पास वो बैग रखा था, ऐसा बताया पापा जी ने, मम्मी थी वहाँ पे। तो बाद में जब पूजा पाठ चालू हुआ तो पता नहीं कैसे जब पापा को अचानक पता चला होगा तो वो बैग गायब था। और फिर थोड़ी देर बाद ही जब मोबाइल नंबर पे कॉल किया गया, मोबाइल नंबर बंद बताया, तो इससे ये अनुमान लग गया कि वो किसी ने उसको चोरी कर लिया। तो आज लगभग नुकसान हुआ सब 1.5 लाख के अंदर का, लमसम 1.5 लाख के लगभग। क्या वहाँ सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं? मैंने वहाँ के मैनेजर साहब से, दुबे साहब, मनीष दुबे साहब हैं, उनसे बात करी, बोले वहाँ हमारे यहाँ कोई कैमरे नहीं लगे हैं, सीसीटीवी नहीं है। मोबाइल का लोकेशन भी चेक किया? हाँ, यहाँ मैंने थाने में बात की आज, तो वो कह रहे थे कि कल सुबह 8 बजे कहीं रतलाम के पास किसी जगह का नाम ले रहे थे कि वहाँ मोबाइल नंबर, वो जियो का है नंबर बहन का, तो वो नंबर ऑन शायद हुआ था। लोकेशन, लास्ट लोकेशन वहाँ का दिखा रहा था, ऐसा सर बता रहे थे यहाँ जो सर हैं शिवा अग्रवाल सर। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन सिविल डिफेंस वॉलंटियर का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन सिविल डिफेंस वॉलंटियर का 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आंधी तूफान, बाढ़ समेत अन्य आपदा के समय आने वाले हालातों से निपटने का प्रशिक्षण सिविल डिफेंस वॉलंटियर को दिया गया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने कमिश्नर रीवा सहित होमगार्ड के अधिकारियों से बात की। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। 1 दिवसीय कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में सिविल डिफेंस वॉलंटियर आपदिक स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं और ये निष्काम और निस्वार्थ भाव से सेवाभावी संगठन है, जो संकट के समय, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे तूफान हो, आंधी हो, भूकंप हो या अन्य कोई विभीषिका हो, अभी कोरोना के समय में भी इन्होंने बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया। तो निश्चित रूप से इस कार्यशाला में लोग बाग जो भी और यहाँ सिखाया जाएगा उसको सीखेंगे और जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर के कर्तव्य हैं उनका भली भांति निर्वहन आपतिक स्थिति में करेंगे। थैंक यू।
होमगार्ड कार्यालय देखा है, उसमें बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है। अभी ये चर्चा चल रही थी कलेक्टर साहब से यही कि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट जिला कार्यालय है होमगार्ड, उसको सुधारने की आवश्यकता है। जो SDRF के लिए एक नए बैरक बनाए जाने की आवश्यकता है, कुछ उनका प्रशिक्षण हॉल, तो इस सब पे हम लोग प्रयास करेंगे कैसे ये बन सकता है, इसको आगे विकसित किया जाएगा। इसके अलावा जो कार्यशाला आज हुई है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की कार्यशाला, जो हमारे नए 110 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हर एक थाना क्षेत्र से चयनित किए गए हैं, उनकी कार्यशाला में उनको प्रशिक्षित किया गया है कि क्या किस तरीके की आपदाएं आती हैं, उनकी क्या भूमिका होगी, और आगे उनको और प्रशिक्षित किया जाएगा। आज ये एक देसी कार्यशाला की शुरुआत की गई, शुरुआत है ये। इसके बाद जो लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको बाहर भी प्रशिक्षण के लिए हम लोग भेजेंगे। इनको मास्टर ट्रेनर्स के रूप में विकसित करके और बाकी समाज में जन जागरूकता अभियान चलाना। हर सरकार का ये इरादा है कि हर पंचायत स्तर पर क्षमता विकसित की जाए, जिससे कि छोटी मोटी आपदाएं आती हैं तो उन आपदाओं को वहीं पे निपटा जा सके, उनके पूरी मुस्तैदी से वहाँ पर ऐसे उपकरण यहाँ पर रहें, जिससे कि जैसे मान लो कोई कई बार पानी में कोई फंस जाता है, कहीं बाढ़ में फंस जाता है, तो उसमें जब तक बाहर की मदद मिल सके जब तक बाहर की मदद आए, उसके पहले गांव में ही ऐसे क्षमता विकास हो कि हम लोग उनको बचा सकें। तो इस इरादे से इस सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को विकसित किया जा रहा है। आज की शुरुआत के आधार पर उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छी क्षमताएं विकसित हों। समाज में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भूमिका किसी भी आपदा के समय बहुत महत्वपूर्ण रहती है। हमारी इस एक दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य यह था कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हम जागरूक करें और आपदा के समय हम इनकी मदद ले सकें। जैसा कि हम देखते हैं कि समाज में यह प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे की परस्पर सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हमने रीवा ज़िले में 100 वॉलंटियर्स को तैयार किया है और इनको यहाँ पर एक दिवसीय ट्रेनिंग के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए प्लाटून्स कमांडर हैं, जो इनको ट्रेनिंग देंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे, मॉक ड्रिल देंगे एवं किसी भी आपदा के समय यदि आपके पास उपकरण ना हो तो इम्प्रोवाइज मेथड के माध्यम से कैसे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका भी अभ्यास कराया जाएगा। देखो अभी इसमें आग लगी हुई है, ठीक है ना, लेकिन आपको अगर नॉलेज है तो बहुत आसानी से बुझाया जा सकता है, क्योंकि आग यहाँ पे नहीं लगी, आग थोड़ी आगे, क्योंकि इसमें जो गैस भरी गई बहुत हाई प्रेशर पर भरी जाती है, तो आप नॉर्मल इसको इस तरीके से बुझा सकते हो। लीकेज है इस तरीके से बहुत आराम से आपने इसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना। ये चीज़ जो आप सीख के जा रहे हैं इसे घर पे प्रैक्टिकल नहीं करना है हड्डी भी काटे के लाने हैं कहाँ? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के भाई यदुनाथ तिवारी के घर में जीएसटी विभाग द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई। अमैया स्थित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के भाई यदुनाथ तिवारी के घर में
सतना रीवा की 22 सदस्यीय जीएसटी विभाग की टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। टैक्स की चोरी की सूचना मिलने के बाद टीम द्वारा कॉन्ट्रैक्टर राजेंद्र तिवारी के फर्म सावित्री कंस्ट्रक्शन के कागज खंगाले गए। छब्बीस 11 हमले में शहीद हुए जवानों को विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्रद्धांजलि दी। विश्व हिंदू परिषद जिला इकाई रीवा द्वारा पुराने बस स्टैंड के पास स्थित गुरु गोविंद सिंह परिसर में 26/11 हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 26/11/2008 को पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में समुद्र के रास्ते आए और मुंबई में 8 स्थलों पर हमला करते हुए 164 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने संबंधित पदाधिकारी से चर्चा की। आज हम लोगों ने 26/11/2008 को पाकिस्तान से आए हुए 9 आतंकवादियों द्वारा मुंबई में आतंकवादी हमला किया गया था, जिसमें 164 लोग शहीद हो गए थे, जिसमें 18 हमारे सैनिक शहीद हुए थे। आज हम इन्हीं शहीदों को हम लोगों ने मोम का दीप जलाकर श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। हनुमाना पुलिस द्वारा मुकदमे में उलझे दंपति का सुलह कराया गया। हनुमाना थाना प्रभारी विद्यावारित तिवारी ने मुकदमे में उलझे दंपति की आपसी सुलह कराते हुए पुष्पा पटेल एवं रामजी पटेल ने एक दूसरे को जयमाला पहनाकर पुनः अपना दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन प्रारंभ करने की शपथ दिलाई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने संबंधित जनों से बात। सर मामला था 2015 में शादी हुई थी, साल 1.5 साल साथ में रहे, फिर इसके बाद फुट हो गया था, झगड़ा झांसी हो रही थी, छोटी छोटी बात में बस मुंह फुला लेते थे। फिर इसी बात में फिर ये बच्चे दोनों बच्चे हैं सर हमारे। कितने वर्ष के हो गए? ये हो गया 4 साल का, हो गए 1.5 साल का बच्ची। फिर क्या मामला? सर मामला यही आया था कोर्ट कचहरी वाला, मैंने समझौता हो गया। कौन समझौता कराया? टीआई साहब। अच्छा, तो स्वयं आए थे टीआई साहब के पास कि टीआई साहब ने बुलवाया? स्वयं आए थे सर। हाँ बुलवाए थे सरदार। अब दोनों एग्री हो साथ साथ जीवन यापन के लिए? जी सर। अब तो कोई विवाद नहीं करोगे भविष्य में? नहीं सर। ये शपथ ले रहे हो आप टीआई साहब के सामने? पुष्पा पटेल रामजी पटेल की वाइफ हैं, जिनका मायका सीधी जिले में चुराहट के पास कुंवरी गांव है। इनकी शादी यहाँ हनुमाना थाना क्षेत्र के गांव अग्रही में हुई थी। 2015 में विवाह हुआ था। तो पहले तो इनका ठीक रहा, लेकिन 2018 से आपसी कुछ न कुछ विवाद चलता रहा। तो इनकी वाइफ 2 साल से इनसे अलग रह रही थी। 17 तारीख को इनकी वाइफ पुष्पा पटेल जी ने हमारे यहाँ आवेदन पत्र दिया। उसमें लिखा कि हमारे सास, ससुर, देवर, ननद और पति हमें टार्चर कर रहे हैं और उनके विरुद्ध मुकदमा किया जाए। मेरे द्वारा उनको परिवार को बहाल किए जाने की गरज से और पति पत्नी के बीच सामंजस्य बनाने के लिए उनसे पति को बुलवाया गया। वो बाहर थे, वो भी आए और उनकी पत्नी आई, दोनों को समझाइश दी गई। उनके पास 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो पहले दोनों आप तलाक की स्थिति में चले गए थे, लेकिन उन्हें अपन लोगों की समझाइश का उन्होंने स्वीकार किया। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के अवसर पर ही ये संयोग है कि आज ही की तारीख में ये घटना घटित हुई। दोनों ने समाज के सामने और पुलिस के सामने लिखित में राजीनामा प्रस्तुत किया कि अब हम प्रेम से रहेंगे, और हमने पत्नी को और पति को दोनों को अपना नंबर नोट करा दिया है कि कभी भी कोई समस्या हो तो पत्नी को बताया है उनकी कि अपने मायके फ़ोन नहीं करोगे, तुम थाना में करोगे। और आप एक दूसरे को माल्यार्पण करके उन्होंने एक दूसरे को स्वीकार किया। और हमारे लिए बहुत खुशी एवं गर्व का विषय है कि हम लोग एक बिखरते हुए परिवार को, टूटते हुए परिवार को एक साथ मिलाने में काम। प्राइवेट जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई झोपड़ियों पर प्रशासन का चला बुलडोजर। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत ग्राम कथनी गांव के रहने वाले अशोक मिश्रा के तालाब की मेड़ पर आधा सैकड़ा से ज्यादा की संख्या में लोगों ने अतिक्रमण कर झोपड़ियां बना ली थी, जिस कारण आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती थी।
अतिक्रमण को हटवाने के लिए पुलिस कप्तान के निर्देश पर बैकुंठपुर, सगरा, सिमरिया, सिरमौर अन्य थानों के पुलिस बल को बुलाकर तहसीलदार की मौजूदगी में जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की। राजस्व विभाग की तरफ से पॉइंट आया था कि वहाँ सतनी गांव में अतिक्रमण हटाया जाना है, जिस कारण से उनको हमने पुलिस लाइन से फोर्स दिया था। साथ में थाना प्रभारी बैकुंठपुर और पास के थाना प्रभारी उसमें गए थे और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा, उनके अमले के द्वारा वहाँ पर अतिक्रमण हटा दिया गया है। पता चला कि एक व्यक्ति था, उसने खुद अपने घर पे आग लगा दी। हाँ, ये भी सही है कि जब पूरा अतिक्रमण लगभग हट गया, 40-45 झोपड़ियाँ लोगों ने बना रखी थी अवैध रूप से। वहाँ अतिक्रमण हटने के बाद एक व्यक्ति ने उसमें अपनी ही झोपड़ी में आग लगा ली थी, जिसके पुलिस को द्वारा 151 करके उसको छोड़ दिया गया था। वजह पता चली किसकी आग लगा दी? हाँ, उसका नाम अभी मुझे स्मरण में नहीं है, थाने से पता करके पता चली वो वही आक्रोश में उसने अपना कि अब हटा तो रहे, सब हट रहे, तो उसमें उसने उसके द्वारा खुद ही आग लगा दिया। उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी है पुलिस के पास में। विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई? किसी भी तरह कोई विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हुई। गाँव वालों ने सबने सहयोग किया। जब वहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो उनको समझाइश दे दी गई थी पूर्व से ही, सभी ने सहयोग किया। गाँव के लोगों ने, लोग तो भीड़ के रूप में एकत्रित थे, लेकिन किसी ने किसी तरह कोई विवाद नहीं किया, कोई लाइन ऑर्डर की स्थिति नहीं थी। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। जिला पंचायत कार्यालय में बैठक का आयोजन, रंगे हाथ गाड़ी चोरी करते पकड़ाया चोर। शादी समारोह के दौरान कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में नकदी व जेवरों से भरा हुआ बैग पार और सिविल डिफेंस वॉलंटियर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।